दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में उन नागरिकों के योगदान के महत्व को उभारा गया है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है जिनके नाम से सभी परिचित नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी के बारे में जानते हैं। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे में 15 दिन बाद आते थे। यह कस्बा एक साधारण कस्बा ही जैसा था। इसमें कुछ कच्चे और पक्के घर थे और बच्चों के लिए वहाँ पर एक स्कूल भी था। वहाँ पर नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का फैसला किया और कस्बे के इकलौते स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर के पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति बनाकर तैयार कर दी, लेकिन उसमें चश्मा लगाना भूल गए या फिर पत्थर का पारदर्शी चश्मा बनाने में असफल रहे। मूर्ति को चौराहे पर लगा दी गई। उस मूर्ति को देखकर कस्बे के लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह जागता था। उन्होंने नेताजी की मूर्ति में असली चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह प्रयास और विचार बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि लोगों में नेताजी के प्रति काफी आदर और सम्मान है। अलग अलग समय पर वहां से गुजरने पर हालदार साहब को मूर्ति में हर बार नया चश्मा दिखाई देता। हालदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पान वाले से हर बार मूर्ति के चश्मे बदलने की बात पूछी। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा बदल देता है। जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह चश्मा उतार कर दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। पान वाले ने यह भी बताया कि मूर्ति बनाने वाला मास्टर मोतीलाल जी मूर्ति को चश्मा लगाना भूल गए थे जो कैप्टन को ठीक नहीं लगता था, इसलिए उसने मूर्ति को एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया था। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से उसके बारे में यह भी पूछा कि क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंगड़ा व्यक्ति फौज में कैसे जा सकता है। तभी वह उस तरफ से जाते हुए कैप्टन को दिखाता है। कैप्टन एक पतला दुबला सा बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास एक बांस था। बांस पर तरह तरह के चश्मे लटकते रहते थे। हालदार साहब कैप्टन के बारे में और भी जानना चाहते थे, लेकिन व्यस्त होने के कारण पान वाला बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब 2 साल तक लगातार कस्बे में आते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। पान वाले से पूछने पर हालदार साहब को कैप्टन के मरने की बात पता चली। वह यह सुनकर चले गए पर यह सोचने लगे कि देश के भविष्य का क्या होगा जिसकी जनता देशभक्तों पर हंसती है। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर वहां से गुजरे। उन्होंने सोच लिया था कि आज चौराहे पर रुककर वे मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं, पर अचानक उनकी नजर उस ओर गई तो देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे से बना चश्मा पहना दिया था। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को अपने देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।